क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर। एनसीईआरटी का चैप्टर है 8.1 ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री तीन अलग अलग वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड जो है इसका ट्री और दूसरा वर्ड है गोनो और तीसरा वर्ड है मेट्री। ट्री गोनो मेट्री, ये तीन अलग अलग वर्ड्स को जब मिलाते हैं तो बनता है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए ये जो ट्री आया है इस लैटिन वर्ड ट्राया से आया है, जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है ट्री। हिंदी में इसको बोलेंगे तीन। और दोनों वर्ड जो आया है वो लैटिन वर्ड गोनिया से आया है, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है एंगल। और मेट्री लैटिन वर्ड मेट्रॉन से आया है, मेट्रॉन का इंग्लिश मीनिंग होता है मेजरमेंट। इसको हम लोग कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स, यानी कि तीन कोण की माप, इसलिए इसको हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी होता है त्रिकोणमिति। हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री जो मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है कैसे डेवलप हुआ और किस तरह से इसके फॉर्मूले आए और किस तरह से ये हमारे लिए काफी यूजफुल मैथमेटिक्स का ब्रांच बना। सबसे पहले हम लोग सोचेंगे कि मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स किस ज्योमेट्रिक फिगर में आएंगे। डेफिनेटली उसका आंसर होगा ट्रायंगल। ट्रायंगल एक ऐसा ज्योमेट्रिक फिगर है जिसमें थ्री एंगल्स होते हैं और इसी थ्री एंगल से रिलेटेड हमारा ये मैथमेटिक्स का ब्रांच है ट्रिगोनोमेट्री, बिकॉज इसका मतलब ही है मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल्स। तो सबसे पहले ट्रायंगल में हम लोग एक राइट ट्रायंगल लेते हैं। राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल के बारे में पता है। राइट ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का, ये ट्रायंगल हुआ, इसको हम लोग नेमिंग करते हैं ए बी सी। इसका एक एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है और इसके साइड्स जो होते हैं राइट ट्रायंगल में, एक को हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस, दूसरा बेस कहलाता है और तीसरा परपेंडिकुलर। अब अगर हमको आइडेंटिफाई करना हो, पहचानना है कि इस राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन है, बहुत सिंपल है। किसी भी राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगा, यानी 90 डिग्री के अपोजिट का साइड जो होगा जिसको हम लोग कहेंगे हाइपोटेनस। ये तो हाइपोटेनस हो गया। अगर ट्रायंगल ए बी सी में देखा जाए तो हमारा एंगल बी जो है वो राइट एंगल है और इसके सामने एसी साइड है, यानी एंगल बी का जो अपोजिट साइड हुआ एसी, इसलिए एसी यहाँ पे क्या हो गया हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस को हम लोग लिख सकते हैं एंगल, हाइपोटेनस को हम लिख सकते हैं साइड अपोजिट टू राइट, यानी राइट एंगल का जो सामने वाला साइड है वो होगा हाइपोटेनस। बाकी का जो दो साइड है उसमें एक बेस हो जाएगा और एक परपेंडिकुलर हो जाएगा।
अगर हम इसको बेस लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और अगर इसको बेस लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। यानी कि किसी भी राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो इंटरचेंजेबल है। अब ये ट्रायंगल हमारा इस तरह से है, अगर इसी ट्रायंगल को अगर हम AB को नीचे कर दें तो ये भी बेस हो जाएगा और इसके ऊपर भी ऐसे खड़ा हो जाएगा हाइपोटेनस। इसलिए यहाँ पे परपेंडिकुलर का भी बेस बन जाता है और बेस का भी परपेंडिकुलर बन जाता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोगों ने एक रूल बनाया। रूल ये है कि परपेंडिकुलर हमारा वो साइड होगा जो हम एक्यूट एंगल को कंसीडर करेंगे उसके सामने वाला साइड। सपोज करते हैं कि यहाँ पे एंगल सी हमारा एक्यूट एंगल है, इसको हम लोग थीटा लिखते हैं, तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो जो बच गया हो क्या होगा, बेस हो गया, यानी बेस हमारा BC हो गया। तो परपेंडिकुलर को हम लोग लिख सकते हैं साइड अपोजिट टू टेकन एक्यूट एंगल, यानी कि जो एक्यूट एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं, जो ले रहे हैं, उसके सामने वाला जो साइड हुआ वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस क्या हो जाएगा, तो बेस जो एक्यूट एंगल को बिलोंग कर रहा है, हर साइड बेस हो जाएगा हमारा साइड बिलोंगिंग टू of taken acute angle। यहाँ पे इस तरह से जो है हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर जो है ये यहाँ से हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो गया राइट एंगल के सामने वाला साइड, यानी साइड अपोजिट टू राइट एंगल। बेस क्या हो जाएगा, साइड बिलोंगिंग टू टेकन एक्यूट एंगल, यानी जब हाइपोटेनस हमको पता है और इसके बिलोंग करता हुआ दूसरा साइड जो एंगल हम लोग ले रहे हैं एक्यूट एंगल, जैसे अगर थीटा ले रहे हैं तो हाइपोटेनस के साथ इस एंगल को लगाने वाला जो दूसरा साइड हो गया बेस, ये BC हो गया। अगर एंगल हम लोग A लेते हैं तो A के लिए हाइपोटेनस को बिलोंग करने वाला दूसरा साइड AB हो जाता है, तो इस एंगल के लिए बेस AB हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग ये एंगल ले रहे हैं इसलिए इसका बेस BC हुआ, और जो एंगल ले रहे हैं साइड अपोजिट टू टेकन एक्यूट एंगल, जो एक्यूट एंगल ले रहे हैं उसका अपोजिट वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस बात को हम लोग फिर से क्लियर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग एंगल लेते हैं C, फॉर एंगल C, तो एंगल C के लिए जो है परपेंडिकुलर होगा AB। ठीक उसी तरह से बेस अगर निकालना चाहेंगे, बेस अगर पता करना चाहेंगे तो एंगल C के लिए बेस हो जाएगा BC, और हाइपोटेनस तो वही होगा जो हमारा राइट एंगल के सामने वाला है, राइट एंगल B है और B के सामने वाला साइड कौन सा है, AC, इसलिए हाइपोटेनस हो गया AC। बट अगर हम एंगल A कंसीडर अगर करते हैं, फॉर एंगल A, ये हमारा एंगल A है, अगर इसको कंसीडर करते हैं तो उस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, उस एंगल के लिए परपेंडिकुलर वही होगा जो इस एंगल का अपोजिट साइड है। तो एंगल A का अपोजिट साइड हमारा कौन सा है, BC, इसलिए एंगल A के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। ठीक उसी तरह से अगर बेस निकालेंगे तो बेस अगर पता करना हो तो एंगल A के साथ जो बन रहा है थर्ड साइड, यानी हाइपोटेनस को बिलोंग करता हुआ एंगल A का जो तीसरा साइड है यानी AB, यहाँ पे बेस हो जाएगा AB। तो इस तरह से देख रहे हैं कि एंगल बदलने से हाइपोटेनस तो वही रहता है, हाइपोटेनस में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइपोटेनस AC है तो हमारा जो है A के लिए भी हाइपोटेनस AC ही होगा, ये हो गया हाइपोटेनस AC। लेकिन अगर परपेंडिकुलर बेस को देखें तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर अलग होता है
और एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर अलग हो रहा है। एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ए भी हो रहा है क्योंकि सी का अपोजिट साइड ए बी है, लेकिन अगर हम एंगल ए लेते हैं तो ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी हो रहा है। बी सी इसलिए हो रहा है क्योंकि एंगल ए का अपोजिट साइड बी सी है। फिर जो थर्ड साइड हमारा बच जाता है वो बेस हो जाएगा। जैसे अगर ए बी परपेंडिकुलर और ए सी हाइपोटेनस है तो थर्ड साइड जो बी सी है वो क्या होगा, बेस हो गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर हमारा BC है और हाइपोटेनस AC है तो बेस क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। यानी इस तरह से हम लोग जो है इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस को कंसीडर कर। फिर से इसको एक बार हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं। हम लोग स्टार्ट किए हैं क्लास 10 CBSE बोर्ड का ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का जो NCERT का चैप्टर है चैप्टर 8.1, और इस चैप्टर में शुरुआत में सबसे पहले हम लोग इस ट्रिगोनोमेट्री के बारे में इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री हमारा कितने वर्ड से बना है? ट्रिगोनोमेट्री 3 अलग अलग वर्ड से बना हुआ है। एक वर्ड है ट्री, दूसरा वर्ड है गोनो और तीसरा वर्ड है मेट्री, और ये तीनों वर्ड मिलकर के बनता है ट्रिगोनोमेट्री। ट्री वर्ड जो आया है वो लैटिन वर्ड ट्रायो से लिया गया, गोनो लैटिन वर्ड गोनिया से लिया गया है, और मेट्री लैटिन वर्ड मेट्रोन से लिया गया है। यानी तीनों जो लैटिन वर्ड है उसका इंग्लिश मीनिंग इस तरह से है। ट्रायो का इंग्लिश मीनिंग होता है ट्री, गोनिया का इंग्लिश मीनिंग होता है एंगल, और मेट्रोन का इंग्लिश मीनिंग होता है मेजरमेंट। यानी अगर इसको हम लोग हिंदी में देखें तो 3 मतलब 3, इसको संस्कृत में हम लोग त्रि भी कहते हैं, और एंगल का मतलब कोण, और मेजरमेंट का मतलब माप, यानी 3 कोण की माप, इसलिए इसको हम लोग हिंदी में त्रिकोणमिति भी कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्री को हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्री के शुरुआत के लिए जो है सबसे पहले कंसीडर किया गया था राइट ट्रायंगल। ट्रायंगल हम लोग क्यों लिए? क्योंकि जो यहाँ पे इसका मीनिंग बता रहा है मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स, तो डेफिनेटली है कि जो 3 एंगल्स होंगे वो किसी ट्रायंगल में आते हैं, और ट्रायंगल में सुविधा के लिए हम लोगों ने राइट ट्रायंगल को कंसीडर किया। राइट ट्रायंगल को इसलिए कंसीडर किया क्योंकि राइट ट्रायंगल के बारे में हम लोग को पहले से कुछ जानकारी थी। तो राइट ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या होगा? राइट ट्रायंगल हम लोग उस ट्रायंगल को कहेंगे जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री यानी राइट एंगल होगा। ये भी पता है कि किसी भी ट्रायंगल में ज्यादा से ज्यादा कितने राइट एंगल हो सकते हैं? एक ही हो सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर एक एंगल हमारा 90 डिग्री होता है तो बाकी जो दोनों एंगल होंगे वो डेफिनेटली 90 डिग्री से कम होंगे, और 90 डिग्री से कम जो एंगल होंगे उसको हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। इसलिए राइट ट्रायंगल में एक राइट एंगल होगा और 2 एक्यूट एंगल्स होंगे। इसी के आधार पे ये राइट एंगल और जो एक्यूट एंगल है इसके आधार पर हम लोग डिटरमाइन करेंगे इसके तीनों साइड का नेम को। ये 3 साइड का एक स्पेसिफिक नेम है। एक नेम को हम लोग कहते हैं, इसका एक साइड जो होता है उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस, और जो दूसरा साइड है उसको कहते हैं बेस, और तीसरा साइड है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। कैसे पहचानेंगे कि किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन सा होगा, कौन सा साइड को हाइपोटेनस कहेंगे, कौन से साइड को बेस कहेंगे, कौन से साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे? ये जानने के लिए, ये पता करने के लिए हम लोग देखेंगे कि राइट एंगल इसका कौन सा है, यानी कौन सा एंगल 90 डिग्री है। जो एंगल 90 डिग्री है उसके सामने वाला जो साइड होगा ये हमारा हाइपोटेनस होगा। इसलिए हाइपोटेनस को डिफाइन कर सकते हैं साइड अपोजिट टू राइट एंगल, यानी 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो हाइपोटेनस होगा। इसीलिए हम लोग जो है कोई भी कंडीशन ले, कोई भी एक्यूट एंगल है, एंगल सी ले या एंगल ए ले, हर कंडीशन में 90 डिग्री के सामने का तो साइड एसी ही होगा। इसलिए हमारा हाइपोटेनस क्या हो गया? एसी हो गया। एक और बात है कि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। किसी भी राइट ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होगा वो बाकी दोनों साइड से परपेंडिकुलर या बेस दोनों से क्या होगा? बड़ा होगा। यानी तीनों साइड में सबसे बड़ा साइड जो होगा राइट ट्रायंगल में वही हाइपोटेनस होगा। बट यहाँ तुमको मेजरमेंट पता नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसे कंसीडर नहीं कर पाएंगे कि हाइपोटेनस कौन सा है। इसके लिए ये देखना हो कि मेरा राइट एंगल कौन सा है, और जो हमारा राइट एंगल है उसका अपोजिट साइड जो होगा वो हाइपोटेनस हो गया, यानी हाइपोटेनस क्या हो गया? एसी हो गया। अब रही बात की जो 2 साइड है बेस और परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में इंटरचेंजेबल है, ये दोनों आपस में बदलते रहते हैं। बदलने से क्या होगा कि
जो परपेंडिकुलर है वो किसी दूसरे कंडीशन में बेस भी हो सकता है, जो बेस है वो दूसरे कंडीशन में परपेंडिकुलर भी हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक रूल बनाया गया, परपेंडिकुलर उसी को लेंगे साइड अपोजिट ऑफ टेकन एक्यूट एंगल। लेकिन जो एक्यूट एंगल लेते हैं उसका जो अपोजिट साइड है, सामने वाला साइड है, वो परपेंडिकुलर होगा। जैसा कि हम लोगों ने अगर एंगल सी कंसीडर करते हैं, जिसको थीटा लिखे हुए हैं, तो एंगल सी का अपोजिट साइड हो रहा है ए बी, तो सी के लिए जो है परपेंडिकुलर ए बी हो गया। इसीलिए यहाँ पे एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या आया, ए बी। ठीक उसी तरह से जब ए बी परपेंडिकुलर हो गया और ए सी हाइपोटेनस हो गया, तो बचा साइड बी सी क्या हो जाएगा, बेस हो गया। लेकिन अगर जो है एंगल ए जब लेते हैं, तो ए के लिए अपोजिट साइड हो गया बी सी, तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये साइड हुआ बी सी। इसीलिए फॉर एंगल ए परपेंडिकुलर हो गया बी सी। और हाइपोटेनस तो ऐसे ही होगा, क्योंकि वो तो बदलता नहीं, 90 डिग्री के सामने वाला ही होगा। इसीलिए इसके सामने का साइड जो हो गया वो एसी हो गया। बचा साइड ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा किसके लिए, एंगल ए के लिए। यानी इस तरह से हम लोग ये किसी भी राइट ट्रायंगल में ये पहचान गए कि कौन सा साइड हमारा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा साइड बेस होगा और कौन सा हाइपोटेनस। अब इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है ये देखेंगे कि तीनों साइड में रिलेशन क्या होता है, और उस रिलेशन से ये ट्रिग्नोमेट्री जो मैथमेटिक्स का काफी इंपॉर्टेंट ब्रांच है, ये कैसे आगे डेवलप हुआ, इसके फॉर्मूले कैसे डिराइव किए गए, इस वीडियो में हम लोग